कराची समेत सिंध में क़याम अमन का मिशन, कच्चे के डाकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल, कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से गौर। सदर जरदारी की कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। बोले कराची में स्ट्रीट क्राइम की कोई वजह नहीं, गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं पुलिस को मालूम होना चाहिए। सिंध हुकूमत को विफाक से जो भी असलहा और दीगर सहूलियात चाहिए वो मुहैया करवाएंगे। जमीनों पर कब्जों पर मेरी जीरो टॉलरेंस है, किसी भी सूरत जमीनों पर कब्जे नहीं करने दूंगा। उधर सिंध के अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आला ने कराची में अमन की सूरत हाल माजी की निस्बत बेहतर करार दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग में कहा 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, आज 82वें नंबर पर है। पुलिस को इजाफी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दे। शाहीन फोर्स को फाल और आदि मुजरिमों की ई टैगिंग की गई। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने ब्रीफिंग में बताया 4 माह के दौरान 103 अफराद को डाकुओं के चुंगल से आजाद कराया। ऑपरेशन में 63 डाकू हलाक, 418 गिरफ्तार। कराची में स्ट्रीट क्राइम के 48 केसेस में 49 अफराद जान की बाजी हार गए। 27 केसेस का सुराग लगा, 13 मुलजिम एनकाउंटर में मारे गए। ईरान से रोजाना 89 लाख लीटर तेल की पाकिस्तान में स्मगलिंग। बलोचिस्तान के 6 जमीनी और समुद्री रास्तों से तेल स्मगल किया जा रहा है। सिविल खुफिया इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक स्मगलिंग में मौजूदा अरकान असम्बली और साबिक सूबाई वज़रा भी शामिल। सियासतदानों समेत 105 बड़े स्मगलर्स और 100 अहलकार मुलव्वस। PSO की गाड़ियां भी ईरानी तेल की स्मगलिंग में इस्तेमाल। स्मगलिंग से कौमी खजाने को कम अज कम 227 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरानी तेल का 45% सिंध और 25% पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल हो रहा है। सैकड़ों ऑयल टैंकर लाखों लीटर ईरानी। पाकिस्तान के मौशी हालात चैलेंजिंग हैं। खरबों रुपए डूब रहे और करप्शन की नजर हो रहे हैं। पैसों को वापस लाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। फजूल खर्चियों में कमी लाएंगे। करप्शन और सिफारिश का कल्चर खत्म होने वाला है। ताजरों, सरमायाकारों, सनतकारों की दौलत पर मजदूर का भी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर तकरीब से खिताब। कहा तेल की कीमतों में कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं, मजदूर की तनख्वाह में इजाफे की कोशिश करेंगे। हमें मजदूर की अजमत का पूरा एहसास है। मजदूर को जायज हक मिलने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी अपने आप को हाजिर करता हूँ और हल्का खोलने को तैयार हूँ। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। धोखा देने वाले वो लोग हैं कि जिनके साथ मौलाना मिलते थे। पूरी कौम जानती है कि मैंडेट चोरी हुआ है। चोरी होने और धोखे में फर्क है। कुछ लोगों के साथ डील की गई, उनको फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, और अगर आपको नहीं जितवाया गया तो उनसे पूछ लें। मौलाना हमें सपोर्ट करते हैं तो शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन ने कभी डील की ना आइंदा करेंगे। ये ना सोचें कि वो कुर्सी के लिए डील करेंगे। बानी PTI ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क किया। किसी इदारे से जो भी बात होगी सबके सामने होगी, कोई बातचीत किसी से छुप कर नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का मजदूरों का पैकेज डबल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की क्या शिकायत करें? शहबाज शरीफ की हुकूमत कब है? अब जिनके पास असल हुकूमत है उनकी बात करनी पड़ेगी। पता नहीं कैप्टन सफदर ने हमें डांटा या ससुराल को। मौलाना फजलुर रहमान का फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले लोगों के दिमाग में इसराइल से मुतालिक गलत सवालात डाले जाते हैं। कहा जाता है इसराइल हकीकत है, इसे तस्लीम करने में क्या कबाहत है? मोहम्मद अली जिनाह ने कहा था इसराइल नाजायज रियासत है, इसराइल जंगी मुजरिम है, अमेरिका और यूरोप इसके साथी हैं। एक मुल्क की हदूद मालूम नहीं तो कैसे इसको तस्लीम कर लें? लोगों की जहन साजी की जाती है मगर फलस्तीनियों पर जुर्म नहीं बताते। अब दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को फलस्तीन की आज़ादी की बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की सोच में तब्दीलियां अमेरिका की ताकत की वजह से आईं।
शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद करने पर हुकूमत के तहफ्फुज़ात। अपोजिशन को एक बार फिर शेर अफजल के नाम पर नजर सानी का पैगाम। अपोजिशन के नाम मानने पर अपना उम्मीदवार लाने का इंदिया दे दिया। 29 रुकनी कमेटी में 23 MNAs और 6 सेनेटर्स शामिल होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल है। शेर अफजल मरवत को 4 अराकीन की हिमायत हासिल होगी। चेयरमैन बनने के लिए कम से कम 15 वोट्स लेना जरूरी होंगे। पार्लिमानी जराये के मुताबिक अपोजिशन ने ताहाल शेर अफजल मरवत का नाम तहरीरी तौर पर स्पीकर को नहीं भिजवाया। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। किसानों का आज पंजाब के तमाम अजला में मुजाहरों का ऐलान। किसान तंजीमें सड़कों पर गंदम रख कर धरने देंगी। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम न खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसानों को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। फ्लोर मिल, सीड मिल, आड़तियों ने मार्केट का रुख कर लिया। गंदम की 3000 से 3300 रुपए फी मन में फरोख्त। निगरान दौर में गंदम इंपोर्ट करने की तहकीकात जारी। निजी शोबे के जरिए गंदम की खरीदारी के हवाले से होश रुबा इंकिशाफात। सहूलतकारी में निगरान वफाकी काबीना के 3 अराकीन भी शामिल। गंदम इंपोर्ट करने के लिए निगरान वफाकी काबीना से सर्कुलेशन असम्बली के जरिए इजाजत ली गई। निगरान वफाकी वजीर फूड एंड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला की मुखालिफत के बावजूद सेक्रेटरी महमूद अहमद ने सबरी वफाकी काबीना को भिजवाई। एक वफाकी वजीर ने दरामदी गंदम की अदायगी के लिए डॉलरों का बंदोबस्त करके दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान को पास्को की गंदम 4500 रुपए फी मन में पड़ती है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हमें गंदम 3500 से 3900 में देने का वादा करके 4700 रुपए फी मन दी गई। लाहौर में एक और पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग का शिकार। टेक्साली गेट के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, हमलावर फरार। शहीद कांस्टेबल गुलाम रसूल जुडिशल विंग में तैनात था। IG पंजाब का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब। IG पंजाब का फायरिंग में मुलव्विस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस एक ही शहर में कराने की तजवीज। भारतीय टीम का सफर कम से कम रखने के लिए PCB मुतारिक। जराये के मुताबिक भारतीय टीम के पहले राउंड के मैच कजाफी स्टेडियम में रखे जाने का इम्कान। इब्तदाई ड्राफ्ट शेड्यूल ICC को भिजवा दिया गया। ICC दीगर मुल्कों से फीडबैक लेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल। मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे।